बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिंग चैनल पर खुशामदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, गार्डनिंग का बेस्ट सीज़न आ गया है, जो कि पूरे साल में एक बार मार्च में, ये फरवरी में आता है और एक बार जून जुलाई में, यानी रेनी सीज़न जो होता है वो। तो अभी इतना अच्छा मौसम है कि अभी आप किसी भी चीज़ में पौधे लगाते हैं ना तो लग जाते हैं। जैसे कि मैंने किया, मैं लाई थी नर्सरी से कुछ पिटूनिया की पनीरियाँ, और ये लगी लगाई मुझे मिली है। तकरीबन एक मुझे मिली है 20 रुपीज़ की। तो मैं 5-6 लेके आई थी। मैंने सोचा था किसी में बड़े पॉट में इनको एक ही साथ ग्रो करूँगी, और ये हाइब्रिड होती हैं, यानी इनमें बहुत जल्दी छोटे से ही पौधे में बहुत ज़्यादा कलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और देखिए कितना छोटा सा पौधा और उसके ऊपर फूल आए हुए हैं। तो ये मैं लेके आई थी और मैंने इनको लगाना था किसी बड़े पॉट में एक ही साथ, ताकि मल्टी कलर के बहुत ज़्यादा फूल आए। तो मेरी नज़र पड़ी छत पर इस अंगीठी पे है, जो हम लोग तिक्कों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वो वाली अंगीठी है जो हम लोग तिक्कों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ख़राब हो चुकी थी, छत पर फजूल पड़ी हुई थी बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने सोचा आज इसी में सारे मिट्टी लगा के डाल के तो मैं ग्रो करती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसके नीचे पहले ये ग्रीन कलर की नेट बिछा दी, ताकि वो टूटी हुई थी तो उसमें से सॉइल बाहर ना आए। और जो सॉइल मैंने तैयार की है इसके लिए, उसमें मैंने गार्डन सॉइल लिया है, मैंने कंपोस्ट और साथ में सैंड, और इसमें डाला मैंने थोड़ा फंगीसाइड, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकोपीट भी डाला है। तो ये सारी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है, और ये आज सारी इस अंगीठी में मैंने डालकर तो इसके अंदर सारे ये पिटूनिया की मैंने पनीरियाँ लगा देनी है, और इस इंशाल्लाह अच्छी और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसके अंदर। तो ये देखें, इसके अंदर मैंने नेट डाल दी है, उसके ऊपर मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है सॉइल। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके घर एक्स्ट्रा पड़ी हो तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आजकल के मौसम में तो आपके पौधे जिस चीज़ में भी आप लगाएंगे तो लग जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप फजूल जो पड़ी हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लोग तो पता नहीं किस किस चीज़ में पौधे लगा लेते हैं। तो लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी सी एक शेप लगी, और बहुत अच्छी सी लगी कि इसके नीचे अब हॉल भी हो चुके थे ऑलरेडी, तो अब इसकी सॉइल भी नहीं निकलेगी। मैंने इसके अंदर पूरी रख दी है नेट ग्रीन वाली। तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी एक एक करके ये वाले पिटूनिया के अपने पौधे। तो पिटूनिया के पौधे जो होते हैं, इनको आप जब भी लगाएं तो उसके बाद 15 दिन के बाद, जैसे अभी पनीरियाँ हैं, इनके 15 दिन के बाद आप इनको फिर अच्छा सा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, ताकि फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और ये जो हम नर्सरी से लेते हैं ये पिटूनिया, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, 30-30, 40-40 फूल एक एक पौधे में आ जाते हैं इनके, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं ग्रो करूँगी इसके अंदर ही सारे, लेकिन इनके सब की मैं पहले पॉलीथीन हटाकर इनके नीचे से थोड़ी थोड़ी सी सॉइल में हटा के फिर मैं इसमें ग्रो करूँगी, इनको लगाऊँगी इसमें। तो ये देखिए बहुत आराम से पॉलीथीन में जो होते हैं उनको सॉइल के साथ ही आप लगा सकते हैं, और हमेशा सॉइल के साथ ही आप लगाएं। कभी भी आप पौधे को उसकी रूट से ना निकालें, यानी कि उसकी रूट सॉइल से बाहर ना निकालें। तो देखिए छोटे से प्लांट हैं और इनके अंदर ही बहुत अच्छी सी ना इनकी ग्रोथ हुई हुई है, और छोटे छोटे प्लांट्स पर ही बहुत ज़्यादा बडिंग हुई हुई है, ताकि ज़्यादा फूल आए इन पर। तो ये देखिए मैंने मुख्तलिफ़ कलर लिए थे, पिंक है, वाइट है, येलो भी था, और साथ में इसमें रेड भी था। कुछ आते आते ही रास्ते में फूल तो जो लगे होते हैं वो उतर ही जाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आज मैं इसके अंदर सारे लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा आइडिया है, अच्छा है, आप लोग को भी बताऊँ कि आपकी भी कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हो तो आप उसे यूज़ कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे से मैंने आधी आधी मिट्टी हटा दी है, ताकि इसकी जो हाइट है अंगीठी की कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो इसमें फैलावट ज़्यादा होगी लेकिन गहराई कम है। इस वजह से मैंने इनकी नीचे से इतने मिट्टी हटा दी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इनकी रूट बाउंडिंग नहीं हुई। तो मैंने ऊपर से बस उतार लिया इसके पौधा, और नीचे हल्की हल्की इसकी मैंने मिट्टी से उतार दी है। तो ये देखिए मैंने सारे इसके अंदर फिट कर दिए, और अब इसके अंदर मैं साइडों से सारी बाकी सॉइल भी डाल दूँगी, ताकि ये सारे अच्छे से फिट हो जाए इसके अंदर। और बाद में फिर ऊपर से मैं इसको थोड़ी कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि अब इनको कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सके। तो अब ये जो मौसम है इसमें आप ज़्यादा कटिंग लगाएं, पनीरियाँ लगाएं, फूलों के बीज लगाएं, सब्जियों के बीज लगाएं, जो भी आप लगाते हैं वो बहुत अच्छा और 100% ग्रो हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अब सारी सॉइल इसके अंदर डाल दूँगी, जो खाली जगह है बाकी फिल कर दूँगी सारी सॉइल से, और ऊपर इसके ऊपर मैं थोड़ा सी कंपोस्ट ज़रूर डालूँगी, ताकि अब इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी मिल जाए। और फंगीसाइड वाला पानी
ताकि इनको फंगीसाइड कोई भी किस्म यानी पेस्ट का किसी का भी अटैक ना हो। इन फूलों वाले पौधों पर, पिटूनिया पर भी पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी फिर पौधा पूरा ख़राब हो जाता है। तो 15 दिन के बाद आप इनके ऊपर किसी भी या तो नीम ऑयल की स्प्रे करें या फिर आप फंगीसाइड की भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी कोई पेस्ट देखें तभी आप उनके ऊपर स्प्रे करें। आप फूलों वाले पौधे जो सीजनल प्लांट होते हैं इनके ऊपर आप हर 15 दिन के बाद भी फंगीसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखिए मैंने सही तरह फिल करके अच्छी तरह पटक दी ताकि ये अच्छी तरह से अंदर फिट हो जाए प्लांट और बिल्कुल भी कोई एयर बबल या कोई खाली जगह ना रहे और इक्वल हो जाए सारी। और ये देखें ऊपर मैंने कंपोस्ट भी डाल दी है इसके। अब इनको अच्छी सी न्यूट्रिशन मिलेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलेंगे अब इंशाल्लाह। और जो अब इनकी अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन किसी दूसरी वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। और अब इसके बाद मैंने इनको फंगीसाइड डालकर तो एक बार स्प्रे कर दी पानी की अच्छी तरह से। तो फिर अब इसको मैं रखूँगी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो, तकरीबन 1 हफ़्ता। फिर उसके बाद जब ये सेटल हो जाएंगे थोड़े प्लांट, फिर इनको मैं सख्त धूप में, जहाँ सही धूप होती है तो पिटूनिया वहाँ रखें, तो फिर बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो एक्स्ट्रा आपके घर पड़ी हो तो आप उसमें प्लांट लगा दें, आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लें, आप उनको थोड़ा सा पेंट कर लें। कोई भी चीज़ ऐसी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। आजकल के मौसम में हर चीज़ में प्लांट लग जाते हैं। देखिए जैसे कि ये अंगीठी बनी हुई है, इसकी सामने वाली सारी फ्रंट साइड पे मैं रेड कलर का पेंट कर दूँगी इंशाल्लाह। तो देखना कितना प्यारा सा एक प्लांटर बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने अपनी वीडियो शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आप भी इसी तरह कोई भी प्लांट हो तो इसी तरह यूज़ करें। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हो तो आप यूज़ कर लें, तो आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। और यहाँ पेंट कर लें तो कितनी प्यारी सी एक प्यारी सी बास्केट बन जाएगी फ्लावर्स की। जब मल्टी कलर के फ्लावर्स आएंगे इसमें तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।